हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th मैथ्स कॉनिक सेक्शंस एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करना है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,1 एंड 6,5। इस दोनों पॉइंट से पास करना है एंड सेंटर लाइज ऑन द लाइन दिस वन। सेंटर जो है इस लाइन पे लाइज कर रहा है। ओके, तो देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल होता क्या है। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल है। और पासिंग थ्रू कहां से पास कर रहा है, ये 4,1 से पास कर रहा है। पहले 4,1 से पास कराते, फिर 6,5 से पास कराएंगे। 4,1 मतलब x के प्लेस पर 4 डालना है एंड y के प्लेस पे 1। तो 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं या अभी ऐसे रहने देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड पासिंग थ्रू दिस एंड दिस कर देते हैं 6,5। 6,5 से पास कराएंगे तो x के प्लेस पर 6 डालेंगे। 6 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन 2। ओके, तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को सॉल्व करते। तो 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपको 6 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के होल स्क्वायर। ओके, तो इसको ओपन करते हैं तो 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k इक्वल टू 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h ओके एंड प्लस 25 प्लस के स्क्वायर एंड माइनस 10k। सब जगह हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। एच स्क्वायर के स्क्वायर आपका कैंसल आउट हो जाएगा एंड रिमेनिंग को हम एक साइड में ला करके इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। माइनस 8h है एंड राइट साइड में आपके 12h। तो माइनस 8h माइनस 2k एंड प्लस का 12h एंड प्लस का 10k इक्वल टू राइट साइड लेके जाइए। 36 25 यानी 61 हो गया एंड 16 प्लस 1 यानी माइनस का 17। ओके, तो हम इक्वेशंस क्या हो गया हमारा, इक्वेशंस हो गया 12h माइनस 8h इज 4h एंड 10k माइनस 2k इज 8k इक्वल टू 61 माइनस 17। तो 61 माइनस 17 कितना हो गया, 44 हो गया। 44, तो यहां सारे 4 के कॉमन में मल्टीपल है, 4 कॉमन ले लेते हैं। तो h प्लस 2k इक्वल टू 44 यानी आपके इक्वेशंस आ गया h प्लस 2k इक्वल टू 11। 4 से डिवाइड कर दिया, इसको हम इक्वेशन 3 ले लेते। ओके, नाउ एक इक्वेशन हमारा h और k में आ गया है। अब हम
आगे जो है देखिए क्या गिवन है, सेंटर लाइज ऑन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। लिखेंगे सिंस सेंटर कौन था, एच के, यानी एच के लाइज ऑन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। तो इसमें इक्वेशन में डाल देंगे एच और के की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 4h प्लस के इक्वल टू 16 हो जाएगा। ओके, दिस इज इक्वेशन 4। अब हम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग 3 एंड 4, सॉल्विंग 3 एंड 4। 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पे h प्लस 2k इक्वल टू 11 है, यहां पे 4h, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4h प्लस 8k, 4h प्लस 8k इक्वल टू 44, और यहां पर भी आपका 4h प्लस k इक्वल टू 16। ओके, तो माइनस करते हैं तो 7k इक्वल टू कितना हो गया, 44 माइनस 16 इज 28, सो k इक्वल टू 4। k की वैल्यू आ गई आपकी 4। k की वैल्यू 4 आ गई। k की वैल्यू हम डाल देंगे किसी भी इक्वेशन में, सपोज करो थर्ड में ही डाला k की वैल्यू 4, तो h प्लस, तो क्या हो जाएगा आपका, यहां पर देखिए इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। k की वैल्यू 4 डालेंगे तो h प्लस 2 इंटू 4 यानी 8 इक्वल टू 11, तो h इक्वल टू 3, यानी h और k आ गया। अब हम h k की वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, फ्रॉम 1। तो h और k की वैल्यू 1 में पुट करेंगे तो हमें आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो 4 माइनस h इज 3, 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k, 1 माइनस k इज 4 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो कितना हो गया देखिए, यहां पे इक्वेशंस आ गया आपके 4 माइनस 3 इज 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10, आर स्क्वायर इक्वल टू 10। अब हमें आर स्क्वायर भी पता है, एच के भी पता है, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच होल स्क्वायर, इसमें एच के और आर की वैल्यूज यहां पर रख देंगे, यानी x माइनस एच इज 3, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k इज 4 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इज 10। दिस इज योर आंसर। आप चाहे तो इसी फॉर्मेट में आंसर्स को लिख सकते हैं, या नहीं तो इसके ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर सिंप्लीफाई करके भी आंसर लिख सकते हैं। ओके, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, सेम क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन 10 था वैसा ही सिमिलर क्वेश्चंस है, बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। यहां पर भी आपको सेम टाइप से गिवन है कि 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स 2, 3 एंड -1, 1 एंड सेंटर लाइज ऑन द लाइन दिस वन। बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं, जैसा क्वेश्चन नंबर 10 था वैसा क्वेश्चन नंबर 11 है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर।
दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहां पर भी पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू points, passing through points given है 2,3 and -1,1। ओके, तो पास कराते हैं 2,3 से x के प्लेस पर 2, यानी 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एंड -1,1 से पास कराते हैं -1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, from 1 and 2, 1 and 2 से लेके दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। दोनों की वैल्यू जो है आपको आर स्क्वायर है, तो दोनों की वैल्यू को सेम सेम कर देंगे, यानी 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर। ओके, सारे a माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे एंड एच के में रिलेशन आ जाएगा। तो 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k। ओके, एच स्क्वायर एंड एच स्क्वायर कैंसल, के स्क्वायर कैंसल, एंड रिमेनिंग को हम इक्वेशंस में ले लेते हैं। तो -4h माइनस 2h माइनस 6k प्लस 2k equal to 1 plus 1 is 2, and here 4 plus 9 is 13, तो -13। तो इक्वेशन देखिए क्या आ गया, -6h, ओके, एंड -4k इक्वल टू -11। तो माइनस कॉमन लेके कैंसल लेके काट लेते हैं, यानी 6h प्लस 4k इक्वल टू 11। ओके, दिस इज इक्वेशन 3। अब देखिए क्या गिवन है, सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन। तो हम लिखेंगे सेंटर, क्या होता है सेंटर, h कॉमा के लाइज ऑन x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, या इक्वल टू 11 कर लेते हैं। ओके, तो क्या क्या आ जाएगा, एच के को वहां दीजिए, यानी h माइनस 3k इक्वल टू 11। दिस इज इक्वेशन 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 3 and 4। 3 and 4 को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग 3 and 4। तो यहां पे 6h प्लस 4k इक्वल टू 11 है, 6h प्लस 4k इक्वल टू 11, और इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 6h माइनस 18k इक्वल टू 66। ओके, तो माइनस प्लस माइनस
तो क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो गया. दिस इज 22k इक्वल टू -55. 22k इक्वल टू -55 यानी k इक्वल टू कितना हो गया, -55 बाई 22. ओके, यानी -5/2. k की वैल्यू आ गई -5/2. तो k की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन 4 में पुट करते हैं. फ्रॉम 4 तो h -3k and k is -5/2 equal to h -3k is 11. तो ये 11 हो गया, यानी h + 15/2 equal to 11. h equal to 11 minus 15/2. This is 22 minus 15 is 7/2. h की वैल्यू 7/2 आ गया, यानी आपकी सेंटर क्या आ गई, सेंटर आ गया h, k इज 7/2, -5/2. ओके, तो HK की वैल्यू आ गई. तो HK की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कीजिए. इक्वेशन 1 में HK की वैल्यू पुट करनी है और R² की वैल्यूज निकालनी है, और R² की वैल्यूज निकाल के यहां पे पुट कर देंगे, आपके आंसर आ जाएगा. ओके, तो क्या हो जाएगा, 2 minus h इज 7/2. 2 minus 7/2 का स्क्वायर प्लस 3 minus k माइनस प्लस 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू R². यानी कितना हो गया, 2 minus 7/2 यानी -3/2. -3/2 का स्क्वायर 9/4 हो गया. ओके, एंड दिस इज 6 + 5 11/2. 11/2 का स्क्वायर इज 121/4. दिस इज R². तो R² हो गया आपका 130/4. 130/4 इज R², यानी दिस इज 65/2. तो 65/2, R² इज 65/2. अब हमें इक्वेशंस में यहां पर पुट कर देनी है x माइनस h, x माइनस 7/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस -5/2 यानी प्लस का 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू R² इज 65/2. ओके, तो इससे दिस इज योर आंसर्स. ये आपके आंसर्स हो गए. आप ऐसे फॉर्मेट में भी छोड़ सकते हैं या होल स्क्वायर ओपन करके उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ओके.